आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है तीन शरीरों को लेकर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। लेकिन इन तीनों शरीरों के साथ ही हमने दाएं हाथ में सफेद तीर के साथ एक ज्ञान की स्थितियों का एक उल्लेख किया है, तीन शब्दों के साथ। देखिए, स्थूल शरीर के साथ हमने एक दृष्टि शब्द जोड़ा है और सूक्ष्म शरीर के साथ हमने एक दृष्टिकोण शब्द जोड़ा है। हालांकि दृष्टि तो वही है, लेकिन अब कौन बदल गया है। कौन का अभिप्राय देखिए एक नजरिए से है, एक भाव से है। जैसे एक मनुष्य को देखिए संसार दुख में नजर आता है, एक को सुख में नजर आता है, एक को ये संसार से एक परमात्मा से जुड़ने की एक प्रेरणा मिलती है। तो ये सबके ही अलग अलग दृष्टिकोण है, सबके अलग अलग ही एक नजरिया है। यही तो देखिए एक तीन गुणों का स्वभाव है। क्योंकि मनुष्य को बार बार कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग करने का अभिप्राय एक ही है कि सत्वगुण का संग करो, सत्वगुण का संग करो। क्योंकि सत्वगुण का संग करने मात्र से आपकी हमारी ज्ञानमय स्थिति बनती है। जबकि हम सभी आत्मा तो देखिए स्वभाव से पहले से ही ज्ञान युक्त है। अब आपका हमारा ज्ञान युक्त होने के बावजूद भी परमात्मा से कोई आपका हमारा लगाव नहीं है, रुचि नहीं है, प्रीति नहीं है। उसके पीछे का कारण क्या है? जबकि आत्मा तो देखिए चेतन तत्व है, परमात्मा परम चेतन तत्व है। तकनीकी रूप से देखिए आत्मा और परमात्मा को तो चेतन सत्ता कहा जाता है। जबकि माया माया तो देखिए जड़ है। भले ही प्रकृति के ये तीन गुण नित्य हैं, लेकिन जिन तीन गुणों के जो एक विस्तार है ब्रह्मांड में 23 तत्वों का। देखिए, तीन गुण जब नित्य एक सम अवस्था में रहते हैं, उस स्थिति विशेष को ही शास्त्रों में प्रकृति कहा गया है। जबकि एक साधारण मनुष्य साधारण बुद्धि के स्तर पर ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये जो पांच तत्वों का जो उसको थोड़ा बहुत ज्ञान होता है। जबकि पृथ्वी का तो देखिए आपको में स्थूल रूप से ही ज्ञान होता है, क्योंकि आपके हमारे भोजन में ही पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी और जल की ही में मुख्य रूप से प्रधानता होती है। फिर अग्नि तत्व, क्योंकि पृथ्वी के आकार से हम अधिक प्रभावित होते हैं। जबकि ये पृथ्वी तत्व देखिए इस भौतिक प्रकृति का एक अंतिम घटक है, 24वां घटक है। क्योंकि प्रकृति का जो एक परिवार है वो 23 तत्वों में है। उन 23 तत्वों में प्रकृति सूक्ष्म रूप में सदा विद्यमान रहती है। इसीलिए तो उसके तीन गुण उन 23 तत्वों में निहित रहते हैं। इसलिए इस ब्रह्मांड को 24 तत्वों का कहा गया है। इसी ब्रह्मांड का ही एक आप और हम देखिए एक छोटा सा पिंड है। उस पिंड के देखिए तीन स्थितियां हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन सभी स्थितियों पर ही देखिए हम प्रतिदिन घूम फिर के चर्चा करते रहते हैं। क्योंकि ये ज्ञान इतना सूक्ष्म है कि मनुष्य इस ज्ञान को मरते तब तक पूर्ण रूप से समझ नहीं पाता। यदि पूर्ण रूप से समझ जाए तो आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त हो जाएगी। क्योंकि ज्ञानवान तो हम पहले से ही हैं। केवल प्रकृति का जब हम अमर्यादित संग करते हैं, किसका? तमोगुण और रजोगुण का। देखिए, सत्वगुण का संग तो सत्संग कहा गया और सत्संग तो आपके हमारे जीवन का एक मुक्तिदायक गुण माना गया कि ये ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान सदा ही आपके हमारे देखिए आगे रास्ता खोलते हैं। रास्ता खोलने का अभिप्राय आपको में आगे की स्थितियों का बोध होता है। जबकि रजोगुण तो देखिए एक धुंधली स्थिति है। रजोगुण को देखिए विषय भोगों से, संसारी आकर्षणों से, उलझनों से भी जोड़ा जाता है। मैं तो देखिए रजोगुण को विभिन्न नामों से जोड़ता हूँ और शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी खिंचाव है, आकर्षण है, जिसके फलस्वरूप ये संसार की एक गति है। देखिए, इसको आपने अन्यथा में नहीं। देखिए, जब हम भोग दृष्टि से किसी बात पर एक अपनी बुद्धि को स्थिर करते हैं तो हम उलझ जाते हैं। जब हम ज्ञान पूर्वक उस स्थिति विशेष की चर्चा करते हैं तो आपको हमें ज्ञान मिलता है। इस संसार का जो एक स्थितियां हैं उसका आपको हमें बोध होने लगता है, ज्ञान पूर्वक बोध होने लगता है। जब जब हम ज्ञान पूर्वक किसी स्थिति का विवेचना करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो फिर परमात्मा से सहज ही आपकी हमारी प्रीति होने लगती है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा का पहले से ही संबंध है।
ऐसा नहीं कि ये संबंध हमने तोड़ दिया, तोड़ तो सकते ही नहीं, समाप्त कर ही नहीं सकते, केवल भूल सकते हैं। और आज संसार में देखिए, एक साधारण मनुष्य संसार में परमात्मा को भूल चुका है। उसके पीछे का कारण क्या है? वो विषय भोगों में अधिक असक्त है। विषय भोगों में असक्त होने का कारण क्या है? कि हम अपने आप को आत्मा ही नहीं समझते। आत्मा नहीं समझने का अभिप्राय क्या है? कि हमारे भीतर में ऐसा एक बोध ही नहीं है। उसी का तो हमने देखिए तीसरे कारण शरीर के साथ हमने एक शब्द क्या लिखा है? अब हमने देखिए एक शब्द लिखा है दर्शन। देखिए ना, दृष्टि शब्द अलग अर्थ बताता है, दृष्टिकोण अलग अर्थ बताता है, और ये दर्शन आपको हमें एक अलग अर्थ समझाता है। हालांकि देखिए इन सभी चर्चाओं पर हम पहले भी अलग अलग एक वाक्य में, दो वाक्यों में चर्चा करते आए हैं। लेकिन आज क्योंकि हमने वीडियो का नाम ही इन तीन शरीरों से संबंधित इन तीन शब्दों को अपना वीडियो का एक मुख्य आधार चुना है, ताकि हम इन तीन शब्दों पर थोड़ा केंद्रित हो। इन तीन शब्दों के किस किस शरीर से कैसा कैसा संबंध है, ताकि आपके बारे देखिए एक ज्ञान पूर्वक इन तीन शरीरों की स्थितियों को समझे। क्योंकि जब तक मनुष्य इन तीन शरीरों की स्थितियों को समझता नहीं है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य देखिए अपने आप को आत्मा नहीं समझता, अपने आप को स्थूल शरीर समझता है। तो ये अपने आप को जब हम स्थूल शरीर ही समझते हैं, तो फिर स्थूल शरीर से संबंधित माता पिता, भाई बहन, रिश्ते बंधु, ये सभी स्थितियां फिर उत्पन्न होती। देखिए इनसे मेरा कोई विरोध नहीं है, ये तो एक संसार की स्थितियां हैं, एक व्यवहार की एक स्थितियां हैं। इन सभी में ही आपको में जीवन जीना होता है। शास्त्र भी इस जीवन को देखिए कोई इसका विरोध नहीं करते। ये तो एक साधारण सी एक सामाजिक स्थिति है जिनका आपको में पालन करना होता है। लेकिन मनुष्य जोनि पाकर आपका मेरा जो एक मुख्य लक्ष्य है वो है आनंद प्राप्ति का, जिसको हम भ्रमवश संसार में ढूंढते हैं। संसार के विषय भोगों में ही उस आनंद को ढूंढते हैं। देखिए कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसकी विषय भोगों के प्रति रुचि नहीं हो। ये विषय भोग क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको देखिए सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। इन्हीं सूक्ष्म भूतों के कारण ही आपके मेरे स्थूल शरीर का एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। माता के गर्भ में जो आपके मेरे स्थूल शरीर का निर्माण होता है, जो 9 माह 9 दिन का तकनीकी रूप से शास्त्रों में वर्णन आता है, जिसको हम साधारण अर्थों में कहते हैं ना कि माता के गर्भ में आपका हमारा 9 माह का जीवन बीतता है, यानी कि आपका हमारे स्थूल शरीर का एक निर्माण होता है। उस निर्माण के बाद जब हम स्थूल रूप से माता के गर्भ से बाहर आते हैं, तो उस स्थिति विशेष को साधारणतः एक जन्म माना जाता है। जबकि शास्त्रों में जन्म तो उस क्षण विशेष को माना जाता है जब गर्भाकाल की स्थिति एक आत्मा परमात्मा के प्रवेश होता है। देखिए मुझे अब ध्यान आ रहा है, तकरीबन 6-8 महीने पहले आत्मा का प्रवेश कब पर हमने कुछ एक वीडियो बनाई। यानी कि इस सभी स्थितियों पर आपको हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा। ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिसको शास्त्र में ही कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। बस इसी सूत्र से ही आगे बढ़ते हुए हमने अपना एक नया सूत्र बनाया है कि सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है, जो कि आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए कहा जाता है। कितनी साधारण सी बात है। देखिए इस बात को यदि मनुष्य ज्ञान पूर्वक समझता नहीं, केवल देखिए मनुष्य जोनी पाकर खा लिया, पी लिया, सो लिया, मौज मस्ती कर ली, 2-4 मकान बना लिए, ये सभी स्थितियां आपके मेरे जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजों को खोलते ही नहीं है। ये तो देखिए भौतिक उन्नति है, जो कि मरने के साथ ही 1, 2, 3 जीरो समाप्त हो जाती है। यानी कि आपके हमारे ये जो 3 शरीर है, ये भौतिक शरीर है। आपके हमारी तीसरा जो शरीर है देखिए कारण शरीर, उस स्थिति विशेष का साधारणतः मनुष्य को कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। अब कितने ही ऐसे मनुष्य मेरे तो एक संज्ञान में आते हैं जिन्होंने कभी अपने कारण शरीर का नाम ही नहीं सुना। मन बुद्धि के बारे में तो उनको थोड़ा मालूम है कि हालांकि ये मालूम नहीं कि ये मन बुद्धि देखिए सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है या स्थूल शरीर का है।
देखिए, ये सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। इन 3 शरीरों की क्या-क्या स्थितियाँ हैं, क्योंकि कारण शरीर का जो एक प्रभाव है, वो आपकी हमारी आत्मा पे पड़ता है। और आत्मा जब तक अपने मूल स्वरूप में लौटती नहीं है, उसका मूल स्वरूप क्या है? ज्ञान स्वरूप। यानी जब तक हम ज्ञान की स्थिति में वापस नहीं आते। दूसरे शब्दों में आप यूँ कहो कि जब-जब हम सत्संग करते हैं, तो आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त होती है। कोई नया ज्ञान नहीं मिलता। ये जो हम बार-बार कहते रहते हैं, हमारी 1500 वीडियो होगी, सुबह-शाम नई-नई वीडियो आती है। ये भी कोई आपको नया ज्ञान नहीं देती। आज की वीडियो भी कोई आपको नया ज्ञान नहीं दे रही। केवल आपकी हमारी अज्ञानता को समाप्त करती है। अज्ञानता समाप्त होने से वो जो पहले से ही आपके भीतर ज्ञान था, वो प्रकाशित होता है। अक्सर हम बार-बार उदाहरण देते हैं ना, सूर्य के आगे जब काले बादल आ जाते हैं, काले बादलों का अभिप्राय ये देखिए तामसिक स्थितियों से है या राजसिक स्थितियों से। क्योंकि रजोगुण को मैं तो देखिए धुंध से जोड़ता हूँ। रजोगुण को देखिए एक मध्यम प्रकृति का गुण कहा गया है। ये रजोगुण के कारण ही मनुष्य तमोगुण में गिरता है। देखिए, कोई भी मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से पाप कर्म नहीं करता, छल कपट ठगी हेरा फेरी नहीं करता, क्योंकि हम जितना भी देखिए धन इकट्ठा भी करते हैं। अक्सर मैं बार बार देखिए लाभ लोभ संग्रह को ये 3 एक गुणों से जोड़ता हूँ। देखिए, जब हम लाभ के लिए काम करते हैं, ये तो एक सात्विक स्थिति है। आपके हमारे स्थूल शरीर की कुछ आवश्यकताएँ हैं, मेरी भी आवश्यकताएँ हैं। मुझे भी दाल-रोटी चाहिए, पहनने को वस्त्र चाहिए, रहने को घर चाहिए, अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ धन की आवश्यकता है, जिसके लिए आपको मैं देखिए एक पुरुषार्थ करना अनिवार्य होता है। तभी तो शास्त्रों में देखिए 4 पुरुषार्थ किए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखिए, ये 2 जोड़े हैं, धर्म का मोक्ष से एक संबंध है। और ये जो अर्थ और काम, ये अर्थ हम किस लिए चाहते हैं? धन किस लिए चाहते हैं? कामनाओं के लिए। काम का अभिप्राय देखिए आवश्यकताओं से भी लिया जाता है, इच्छाओं से भी लिया जाता है। आवश्यकता तो देखिए सबकी ही स्थूल शरीर की है, क्योंकि दाल-रोटी चाहिए, रहने को वस्त्र, पहनने को वस्त्र चाहिए, रहने को स्थान चाहिए। लेकिन जब आपकी हमारी आवश्यकताओं से आगे बढ़ते हुए भोग इच्छाएं बढ़ जाती हैं। भोग इच्छाओं का मतलब क्या है कि दाल रोटी से आगे बढ़ते हुए आपको हमें शाही पनीर चाहिए, मलाई कोफ्ता चाहिए, खीर चाहिए। अब पहनने को 2 4 5 जोड़ी वस्त्र चाहिए। अब उसके लिए मनुष्य देखिए कितने ही वस्त्र नए नए खरीदता रहता है, नए नए फैशन आते रहते हैं, उनके नए-नए फिर प्रभाव से मनुष्य नए-नए वस्त्र पहनता है। और ऐसे कितने ही वस्त्र मनुष्य खरीद कर अलमारियों में सजाने लगते हैं, जिनका देखिए साल में भी एक बार नंबर भी नहीं आता। ये सभी स्थितियाँ देखिए अक्सर प्रथम दृष्टि में मनुष्य को अच्छी नहीं लगती, सुनने में भी अच्छी नहीं लगती, और मुझे देखिए बोलने में भी कोई अच्छा महसूस नहीं होता। लेकिन ये सभी स्थितियाँ आपको हमें इसलिए कहनी पड़ती हैं, बोलनी पड़ती हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में जहाँ-जहाँ कुछ त्रुटियाँ हैं, उन त्रुटियों से हम एक बाहर निकलें। यानी हम सभी भाई-बहन देखिए जीवन में कुछ ना कुछ गलतियाँ करते रहते हैं, और शास्त्रों में तो बार-बार कहा गया है कि एक साधारण मनुष्य देखिए जितना-जितना रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में रहता है, वो गलतियाँ बार-बार करता है। और जैसे-जैसे हम सतोगुण में जाते हैं, ज्ञान में स्थिति में रहते हैं, देखिए जब हम अंधकार में अपने कुछ कार्य करते हैं, तो तन के स्तर पर ही आपको में ठोकरें लगती हैं। अक्सर देखिए जब रात को लाइट चली जाती है, यदि आपके घर में देखिए कोई एक प्रकाश की स्थिति नहीं है, इन्वर्टर नहीं है, जनरेटर नहीं है, जब किसी कारण देखिए एक अंधकार की स्थिति। अब अंधकार में जब हम उठकर कुछ इधर-उधर कार्य करते हैं, तो आपको में देखिए ठोकरें लगती हैं। इनका अभिप्राय क्या है कि जब-जब आपके हमारे सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि के स्तर, क्योंकि मन बुद्धि ही 2 एक ऐसे उपकरण हैं, जो आपके हमारे स्थूल शरीर को एक निर्धारित करते हैं कि जहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये करो। यानी कि आपकी हमारी जो स्थूल शरीर की जो 5 गोलकें हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं। देखिए 5 गोलकों का अभिप्राय, ज्ञानेंद्रियों का अभिप्राय नाक, जिह्वा, आँख, त्वचा, कान से है। ये जो गंध का जो एक सुख है, वो हम नाक से लेते हैं, रस का जीभा से, रूप का आँख से, स्पर्श का त्वचा से, और शब्द का कान से। यही तो आपके मारे देखिए एक दृष्टि डलती है। हम दृश्यों से जुड़ना चाहते हैं, विषय भोगों से हम जुड़ना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं। यही तो स्थूल शरीर के स्तर पर आपके मारे एक दृष्टि है। अब संसार में लोग कितने ही एक देश से दूसरे देशों में घूमने जाते हैं।
अब लोग यहाँ से स्विट्जरलैंड जाते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड वाले भी लोग देखिए भारत में आते हैं। ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में देखिए कुछ संदेश देती हैं, कुछ ज्ञान देती हैं। मनुष्य को इन सभी स्थितियों का एक जायजा लेना चाहिए कि आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर क्या-क्या स्थितियाँ बनती हैं। क्योंकि स्थूल शरीर तो देखिए आपके हमारे 5 तामसिक तत्वों के बने हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इसके पीछे का जो सूक्ष्म कारण है, जो इनके सूक्ष्म भूत है, वो स्वयं अपने आप में देखिए भोग विषय है। तो इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि स्थूल शरीर की जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, इनका एक आकर्षण सूक्ष्म विषय भोगों की ओर, सहज ही यानी कि सूक्ष्म तत्वों की ओर कहो, विषय भोगों की ओर, ये सहज ही एक आकर्षित होती है। ये इंद्रियों का दोष है। इस दोष को दूर करने के लिए तो देखिए कर्म कांड बने हुए हैं। इस स्थूल शरीर को नियंत्रण में रखने के लिए यही संदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के जो रथ के 5 घोड़े हैं, वो 5 घोड़े देखिए आपके हमारे भोग विषय हैं। उनको आप ज्ञानेंद्रिया कहो, कर्मेंद्रिया कहो, क्योंकि आपके हमारी जो 5 कर्मेंद्रिया स्थूल रूप से क्या है, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये सभी स्थितियां देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियां हो, कर्मेंद्रियां हो, ये एक गोलक मानी जाती है। जबकि इनको जो सूक्ष्म रूप से जो शक्ति प्रदान होती है, वो तो सूक्ष्म शरीर द्वारा होती है। और मन इन सभी इंद्रियों को एक संचालन करता है। और मन के ऊपर भी एक उसका ऑफिसर है, क्या है, वो बुद्धि है। और बुद्धि आपके हमारी आत्मा से एक दिशा निर्देश लेती है। और यदि बुद्धि देखिए राशि बढ़ जाती है, जबकि देखिए मन और बुद्धि परमात्मा ने हमें स्वभाव से ही सात्विक दी है, उसमें सतोगुण की प्रधानता है। लेकिन जब हम कहते हैं ना सात्विक, राशि और तामसिक, इसका अभिप्राय क्या है? देखिए 3 गुण तो नित्य बने रहते हैं। जब हम कहते हैं सात्विक, तो स्थिति विशेष का अभिप्राय होता है कि उसमें सतोगुण की प्रधानता है, रजोगुण गौण है और तमोगुण अति गौण है। जिसको अक्सर मैं तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 से समझाता हूँ। और विशुद्ध सतोगुण आत्मा, परमात्मा, उस सत्ता को 1000 से समझाता हूँ, ताकि आपको हमें बात समझ में आ जाए। ये जो 10 गुना का जो अभिप्राय है, ये आपको हमें कुछ ज्ञान देते हैं। देखिए 1 और 10 पास है, इसलिए तो हम बार बार इसको देखिए तमोगुण और रजोगुण को पड़ोसी कह देते हैं। जब हम रजोगुण में ही रचे बचे रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, उसी को ही अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लेते हैं, यानी कि भोग विषयों में ही रहना यदि आपकी हमारी एक आदत बन गई है, स्वभाव बन गया है। और आज तो संसार में देखिए कलयुग का विशेष प्रभाव है। एक रजोगुणी मनुष्य की ही वाहवाही होती है। रजोगुणी मनुष्य का अभिप्राय जिसके पास अधिक धन है, सुख सुविधा के अधिक साधन है, सत्ता है, ये सभी स्थितियां जब किसी व्यक्ति विशेष के पास होती हैं, तो उसको संसार में एक विशेष आदर सम्मान मिलता है। बस इसी आदर सम्मान को कहो, सुख सुविधा के साधन को हो या विषय भोगों को मनुष्य पाना चाहता है। इसी के लिए वो आरंभिक स्थितियों में लाभ से फिर लोभ में, लोभ से फिर वो संग्रह प्रवृत्ति में एक अपने आप को लिप्त करने लगता है। अक्सर मैं देखिए लाभ को तो सत्वगुण से जोड़ता हूँ, क्योंकि आपके हमारे जीवन की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए हमें आपको पुरुषार्थ करना है। और यदि ये अर्थ और काम धर्म की लगाम से मर्यादा में रहेगा, तो आपके हमारे जीवन में देखिए लोभ की स्थितियां उत्पन्न ही नहीं होती। जब लोभ नहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि गहरे तल पर जब लोभ निरंतर बढ़ा रहता है, तो वही लोभ देखिए वो एक तामसिक वृत्ति, संग्रह का रूप धारण कर देता है। अब अक्सर मैं संग्रह को देखिए एक राक्षस का नाम देता हूँ, और लोभ को देखिए एक चोर वृत्ति से भी आप जोड़ सकते हो। ये सभी स्थितियां मात्र एक समझने के लिए है, एक इशारा मात्र है कि कैसे कैसे मनुष्य के देखिए जीवन में ये उतार चढ़ाव होते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में एक गिरावट लाती हैं। आपका हमारे जो मूल उद्देश्य से आपके हमारे जीवन में एक भटकाव की स्थितियां उत्पन्न करती हैं। इसलिए तो बार बार कहते हैं रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखो। यही गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक उपदेश दिया है कि ये जो 5 घोड़े हैं, ये 5 घोड़े आपके हमारे भोग विषय हैं। इनको मन की जो एक लगाम है, क्योंकि मन के कि बिना आज्ञा के देखिए मन जब तक इनको आज्ञा नहीं देता, ये घोड़े अपने आप आवारागर्दी कर नहीं सकते। ये आपका हमारा स्थूल शरीर बिना मन की स्वीकृति दिए ये अपने कार्य संपन्न कर ही नहीं सकता। अब मन के ऊपर देखिए बुद्धि तत्व है, इसलिए तो भगवान ने उस लगाम को अपने हाथ में रखा है। इसका संदेश क्या है, उपदेश क्या है
कि हमें अपनी सात्विक बुद्धि रखनी है। सात्विक बुद्धि का अभिप्राय आपकी हमारी विवेक शक्ति जगे। सात्विक बुद्धि का अभिप्राय गुरु की आज्ञा से है, सत्वगुण में रहने से है, परमात्मा की सम्मुखता बनाने से। देखिए ये सभी बातें एक ज्ञान पूर्वक जैसे जैसे आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर टिकने लगती है, तो फिर आपके हमारे कारण शरीर में देखिए वो जो दर्शन की स्थितियां हैं, दर्शन का अभिप्राय क्या है? देखिए जब हम अपने आप को आत्म स्थिति में, यानी कि आत्मा का एक चिंतन, एक आपके मेरे स्वभाव में बनने लगता है कि हम चेतन स्वरूप आत्मा है, यही तो एक दर्शन है। दर्शन का अभिप्राय देखिए एक सूक्ष्म ज्ञान से है कि आपको में एक यथार्थ स्थिति का जब बोध होने लगता है। दर्शन का अभिप्राय उस स्थिति विशेष से है कि हम आत्मा और परमात्मा के संबंध को पहचाने। आपके मेरे मिले हुए जीवन के उद्देश्य परमात्मा को पाने हैं। जबकि ये जो माया है, माया के जितने भी ये जो 5 भोग्य विषय हैं, ये देखिए भोग्य विषय आपके हमारी दृष्टि में आते ही आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर ही देखिए क्रियाकलाप होते हैं। क्रियाकलाप होने का अभिप्राय क्या है कि लाभ से लोभ, लोभ से संग्रह। क्योंकि मनुष्य की जब इस दृष्टि पर ही कहो, संसार पे ही एक नज़र टिकी रहती है। जबकि संसार तो देखिए एक भौतिक है, आपके मेरे शरीर भी भौतिक है। ये इंद्रियों का दोष है कि मनुष्य की विषय भोगों के प्रति एक लोलुपता बनी रहती है। इसके पीछे का कारण क्या है? सत्संग की न्यूनता। सत्संग की न्यूनता का अभिप्राय सत्वगुण का हम संग नहीं करते, क्योंकि सत्वगुण का संग करना ही तो एक सत्संग है। जब मनुष्य रात को तो देरी तक जागा है और उस जागने में वो देखिए विषय भोगों में ही लिप्त रहते हैं। अक्सर हम देखिए 24/7 की बार बार चर्चाएं करते रहते हैं। अब 24/7 की जो चर्चाएं इसलिए की जाती हैं क्योंकि एक साधारण मनुष्य सातों दिन देखिए काम करने में तो वो 5 दिन में ही रुचि रखता है, और 5 दिन में भी देखिए कोई एक मन से वो कोई विशेष एक क्रियाएं नहीं करता। चाहे वो अपना व्यवसाय हो, चाहे वो नौकरी हो, उसकी मौज मस्ती में ही अधिक रुचि बनी होती है। वो कार्य करते हुए भी देखिए मन ही मन कुछ योजनाएं बनाता है कि अगले 2 दिनों में यहाँ घूमने जाना है, या इस मित्र के यहाँ जाना है, या इस रिश्तेदार के यहाँ मुझे जाना है, उस समारोह में मुझे सम्मिलित होना है। यानी कि ये देखिए ये समझने के लिए स्थिति, मनुष्य का मन भोगों की ओर ही चिंतन करता है। ये चिंतन को हो, असक्ति को हो, रस बुद्धि को हो, ये सभी स्थितियां आपका हमारा जो हम ज्ञान की स्थिति है उसको कमजोर करती है। इसलिए तो रजोगुणी मनुष्य का देखिए सत्संग में मन लगता नहीं है। रजोगुणी मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं। ऐसे मनुष्य देखिए मन ही मन उनका भोगों की ओर झुकाव अधिक होता है। देखिए कोई ये गलत स्थितियां नहीं है। देखिए तमोगुण से बार बार कहा जाता है रजोगुण अच्छी स्थिति है। अब सत्संग यदि हम बेमन से भी करते हैं, ये भी इसकी कोई निंदा नहीं है, क्योंकि आरंभिक स्थितियों में तो देखिए बच्चे रोते धोते ही स्कूल जाते हैं। अब स्कूल जाना को हो, सत्संग करना को, ये सब एक ही बातें हैं। इनको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। शब्दों पर हमने देखिए कोई अटकना नहीं है। उन शब्दों से हमें ज्ञान पूर्वक कुछ संदेश लेने, ताकि हम सभी भाई बहन देखिए जहां जहां भी स्थित हैं उस स्थिति विशेष से हम ऊपर उठे। ऊपर उठने का अभिप्राय क्या है? देखिए तमोगुणी मनुष्य है तो वो रजोगुणी पहले बने, फिर रजोगुणी मनुष्य जो है वो सतोगुणी मनुष्य बने। जो सतोगुणी मनुष्य है वो फिर विशुद्ध सतोगुण एक सत्ता से जुड़ने का प्रयास करें, साधना करें। ये सभी स्थितियां देखिए आपके हमारे जीवन की अलग अलग क्लासें। अब पहली कक्षा का जो विद्यार्थी है वो तो देखिए दूसरी कक्षा में ही जा सकता है ना। अब वो पहली कक्षा से उछल कर देखिए 10वीं कक्षा में जा नहीं सकता। देखिए ये एक भावार्थ है। ये सभी स्थितियां, जैसे हम कई बार कहते हैं ना, कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग। जबकि भक्ति तो अपने आप में ही देखिए योग की स्थिति है। अब भक्ति योग में महायोग बन जाता है। इन सभी स्थितियों को, जैसे हम सीढ़ी के डंडे होते हैं, ऐसे ही ज्ञान की भी कक्षाएं हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए मैंने स्थूल शरीर के साथ दृष्टि, दृष्टि का अभिप्राय देखिए संसार से है, विषय भोगों से है। ये सभी स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर अक्सर देखी जाती हैं। और विशेष रूप से तो देखिए कलयुग में एक साधारण मनुष्य की अधिक से अधिक विषय भोगों में जो लोलुपता है, उसी के लिए तो वो देखिए छल कपट ठगी हेरा फेरी करता है। क्योंकि विषय भोगों को अधिक से अधिक भोगने का जब मनुष्य का लक्ष्य बन जाते हैं, तो ये सभी स्थितियां उसकी भोगों पर एक दृष्टि टिकने के बराबर है।
क्योंकि मन बुद्धि उसके उन विषय भोगों पे ही अटक जाते हैं। इनको अटकना कहो, राशि बुद्धि बनना कहो, फिर इंद्रियों के साथ उसका एक झुकाव कहो, ये सभी स्थितियाँ स्थूल शरीर के स्तर पर ही देखी जाती हैं। लेकिन जब किसी कारणवश मन में ये एक अंकुरण होता है कि सत्संग करो, परमात्मा की ओर हम थोड़ा चलना आरंभ करें, जब ऐसे भाव मन में जागृत होते हैं, तो फिर ये अभिप्राय क्या है? अब मनुष्य की देखिए सत्वगुण के प्रति कुछ एक अंकुरण होता है, कुछ उसका चिंतन आरंभ होता है। ये चिंतन का आरंभ होना कहो, ये आपके बारे देखिए एक दृष्टिकोण में, एक नजरिया में बदलाव आता है। ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो पहले देखिए तामसी थे, आज राजसी हैं। ऐसे कितने मनुष्य हैं जो पहले राजसी थे, विषय भोगों को उछल उछल कर भोगते थे, छल कपट ठगी हेरा फेरियां भी अपने जीवन में करते हैं। लेकिन आज वही मनुष्य देखिए उस धन को निष्काम भाव से समाज में बांटने में लगे हैं। ऐसे कितने ही उद्योगपति हैं जिन्होंने देखिए अधिक उद्योग फैलाने के लिए कितने ही प्रकार के देखिए राजसी श्रम किए। आज वही मनुष्य देखिए अपनी वृद्धावस्था में आते-आते वो परोपकार के कार्यों में उन्होंने अपनी संपत्ति को लगाना आरंभ कर दिया। तो ये सभी देखिए ज्ञान की स्थिति है। ज्ञान की स्थितियों का अभिप्राय आपके हमारे दृष्टिकोण से है। आज मनुष्य जिन विषय भोगों को भोगने के लिए पहले वो पुरुषार्थ करता था, जब छल कपट ठगी हेरा-फेरी करता हुआ अनीतिगत कार्यों से भी वो उनको संपन्न करता था, अपराध करता था, पाप कर्म करता था। आज वही मनुष्य देखिए उन सभी साधनों के बारे में एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। अब जो पहले मनुष्य मांसाहार भोजन करते थे, आज वही मनुष्य देखिए शुद्ध शाकाहारी बन गए। तो ये उनके दृष्टिकोण में कहो बदलाव है, सकारात्मक दृष्टिकोण बन गया है। यानी कि उनकी स्थिति अब रजोगुण से सतोगुण की बन गई है। मैंने कहा ना ये गुणों का बदलाव ही आपके मेरे ज्ञान की स्थितियाँ हैं। ये ज्ञान जैसे-जैसे टिकने लगता है, टिकना कहाँ है? कारण शरीर। जब तक देखिए हम स्थूल शरीर के स्तर पर बेमन से सत्संग करते हैं, तो ऊपर-ऊपर से ही कुछ ज्ञान आता है, कुछ टिकता है, फिर समाप्त हो जाता है। लेकिन जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग एक स्थूल शरीर के स्तर पर करते हैं, तो लिया गया ज्ञान कुछ-कुछ टिकने लगता है और वो कुछ टिकते-टिकते जब हम उस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तब आपका हमारा कुछ दृष्टिकोण बदलता है। यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर जब वो सात्विक स्थितियाँ मजबूत होने लगती हैं, सात्विक स्थितियाँ मजबूत होना ही अपने आप में देखिए एक दृष्टिकोण का बदलाव है। दृष्टिकोण बदलाव का अभिप्राय अब उसका राजसी या तामसी स्थितियाँ समाप्त हो गई हैं। देखिए जब मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग करता है तो उसकी तामसिक स्थितियां समाप्त होने लगती है और जब मनुष्य का एक दृष्टिकोण एक सकारात्मक बन जाता है, सात्विक स्थिति बन जाती है, तो अब उसका रजोगुण भी देखिए मर्यादा में रहता है या समाप्त होने लगता है। और जैसे जैसे देखिए वो उसका दृष्टिकोण एक लंबे समय तक एक सकारात्मक बना रहता है। रात को जल्दी सोने लगते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, शोध की स्थितियाँ बनने लगती हैं, उनकी एक दिनचर्या व्यवस्थित होने लगती है, गुरु की आज्ञा अनुसार उनका एक जीवन अनुशासित बन जाता है। ये सभी स्थितियाँ देखिए क्रमबद्ध तरीके से आपके हमारे एक स्वभाव में परिवर्तन आता जाता है, संस्कार शुभ बनते जाते हैं, तो फिर आपके हमारे जो एक कार्य शरीर की जो स्थिति है वो बुरे संस्कार समाप्त करती जाती हैं, उनके स्थान पे देखिए शुभ संस्कार बनते जाते हैं। ये शुभ संस्कारों का बनना ही ये कारण शरीर की शुद्धता है। ये शुद्धता का अभिप्राय देखिए दर्शन से है। अब दर्शन जैसे-जैसे अपने मूल स्थिति में मजबूत स्थिति में आते जाते हैं, तो फिर आत्मा के ऊपर जो देखिए तमोगुण, रजोगुण और जो एक सतोगुण की स्थितियों का जो आत्मा पे प्रभाव होता है, अब तमोगुण का देखिए मन रूपी प्रभाव होता है। वो आपके हमारे आत्मा के ज्ञान को समाप्त करती हैं। और ये जो रजोगुण का देखिए जो एक स्थिति है, ये आपके हमारे आत्मा के ज्ञान को धूमिल करती हैं। धूम देखिए शीशा गंदा हो या उस पर धूल जमी हो, ये दोनों ही स्थितियाँ कहते हैं ना गंदे जल में आप और हम अपना सूरत नहीं देख पाते। इसका मतलब क्या है कि हमें आत्मबोध नहीं होता। और इसी तरह हिलता हुआ पानी हो, उसमें भी आपको हमें शक्ल सूरत नहीं दिखती। साफ पानी हो, स्वच्छ पानी है और फिर उसमें कहीं भी कोई हिलता-डुलता नहीं है, तो आपको हमें प्रतिबिंब अपना
दिखाई देता है, शक्ल सूरत दिखाई देती है। यही तो आत्मबोध है, यही तो दर्शन है कि हम चेतन स्वरूप आत्मा है। जैसे ही ये दर्शन की स्थितियां कहो, आत्मा की मूल स्थितियां लौटने लगती हैं, तो फिर परमात्मा का तो देखिए पहले से ही सजातीय संबंध है। जैसे स्थूल शरीर का विषय भोगों से एक सजातीय संबंध है, ठीक इसी तरह आत्मा का परमात्मा से एक सजातीय संबंध है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, और कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जो देखिए सुख नहीं चाहती। कहते हैं ना, सुख की प्रवृत्ति होती है, सुख पाने की प्रवृत्ति देखिए सबकी ही होती है, चाहे पशु हो पक्षी हो। इसका अभिप्राय क्या है कि हम सदा ही दुख से निवृत्ति चाहते हैं, और कोई भी सुख हम एक परम सुख की ही आशा करते हैं। उस सुख में देखिए दुख की मिलावट आपको में अच्छी नहीं लगती। अब पहला रसगुल्ला तो आपको में सुख देता है, दूसरा तो नहीं देता है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि उसमें दुख की एक मिलावट आ जाती है, क्योंकि दूसरा रसगुल्ला उतना सुख नहीं देता। अब तीसरा तो और भी कम सुख देता है, और चौथा पांचवा तो आपको में दुखी करता है, इसलिए हम उस रसगुल्ले को ही खाना छोड़ देते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों का आपको में एक कर्मबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक जुड़ना होगा। ये सभी उदाहरण आपको में कुछ ज्ञान संदेश देते हैं, क्योंकि सभी मनुष्य, सभी आत्माओं का स्वभाव क्या है कि हम परम सुख चाहते हैं। परम सुख का ही देखिए दूसरा नाम शास्त्रों में आनंद कहा गया है, और आनंद भौतिक प्रकृति में संभव ही नहीं है। प्रकृति को द्वैत कहा गया है। गुणों की जो जो स्थितियां होती हैं, उन स्थितियों के अनुरूप ही आपको में सुख दुख मिलते हैं। जब हम निषेध कर्म करते हैं तो आपको में दुख की स्थितियां मिलती है। निषेध कर्मों का अभिप्राय तामसी कर्मों से है। राजसी कर्मों का अभिप्राय देखिए, जब हम दूसरों को दुख भी नहीं देते, सुख भी नहीं देते, अपने सुख को एक ज्ञान पूर्वक शास्त्रों के अनुसार विधि विधान द्वारा सुनिश्चित कर लेते हैं। जबकि सात्विक सुख विशेष सुख है, जब हम कर्मबद्ध तरीके से कर्म कांड करते हुए, परोपकार के कार्य करते हुए दूसरों का भी पहले ध्यान रखते हैं, धर्मानुसार कर्म करते हैं, फिर उसके बदले में हम स्वयं भी सुख भोगना चाहते हैं, तो ये सात्विक स्थिति होती है। उससे भी आगे की स्थिति देखिए निष्काम भाव से। अब परोपकार के कार्य सकाम भाव से होंगे तो वो सात्विक माने जाते हैं। जब वो परोपकार के कार्य निष्काम भाव से होने लगते हैं, कर्तव्य समझ के होने लगते हैं, जिसका भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बार बार कहा है, निष्काम भाव से कर्म करो, तो फिर हम कर्म फल सिद्धांत की एक पकड़ में नहीं आते, फिर हम परमात्मा की पकड़ में, परमात्मा की आज्ञा अनुसार अपने जीवन की दिनचर्या रखते हैं। तो ये कर्म योग की स्थिति है। निष्काम भाव को ही कर्म योग कहा गया है। कर्म योग से अगली स्थिति ज्ञान योग की है, फिर अगली स्थिति भक्ति योग की है। ये सभी स्थितियां एक दर्शन की स्थिति हैं, या यूं भी समझो कि जैसे जैसे हम साधना करते हैं, योग की स्थितियां मजबूत होती जाती हैं। ये योग की स्थितियां मजबूत होना ही ये दर्शन की स्थितियां हैं। अब कारण शरीर जैसे जैसे शुद्ध होता जाता है, तो आत्मा अपने मूल ज्ञान स्वरूप में लौटती आती है। और आत्मा का तो देखिए वैसे ही संबंध है, जैसे लोहे के कण चुंबक की ओर चिपक जाते हैं, ठीक उसी तरह जब मनुष्य में देखिए तामसी राशि स्थितियां होती हैं, तो मनुष्य किससे चिपकता है? भोगों से चिपकता है। और पिछले कुछ दिन पहले हमने देखी चट्टान रूपी एक चुंबक के ऊपर चर्चा की थी। ये जो आपके हमारे भोग विषय हैं, ये आज छोटे छोटे पत्थर ना रह के ये चट्टान बन गए हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें बन गई हैं। अब इनको देखते ही मनुष्य उनकी ओर आकर्षित होता है, फिसलता है, उनके साथ ही रंग रलियां मनाता है, उनके साथ ही जुड़ता जाता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य रजोगुण से कब तमोगुण में गिर जाता है, और पाप कर्म कितने अधिक करने लगता है। मनुष्य को इसका ज्ञान के अभाव में, सतोगुण के अभाव में ऐसा कोई बोध ही नहीं होता। इसीलिए तो बार बार कहते हैं कि पशु वृत्तियों से ऊपर उठने के लिए सत्संग करना अनिवार्य है, रात को जल्दी सोना अनिवार्य है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना अनिवार्य है। कहते हैं ना, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। ये सभी स्थितियां अक्सर हम देखिए अलग अलग वीडियो के अंतर्गत हम समझाते आए हैं, और आगे भी समझाते आए हैं। इसलिए हम जैसे जैसे वीडियो का कुछ नाम रखते हैं, आज क्योंकि हमने 3 शरीरों के साथ इन दृश्यों को जोड़ा है। स्थूल शरीर के साथ हमने दृष्टि शब्द जोड़ा है, उसको हमने काले रंग से दर्शाया है, क्योंकि सभी पदार्थ को हो, आपके हमारे शरीर को, ये तामसी हैं। और सूक्ष्म शरीर, क्योंकि मन बुद्धि अक्सर देखिए विषय भोगों की ओर आकर्षित होती है, इसलिए हमने एक दृष्टिकोण शब्द को भी देखिए अभी हमने एक रंगीन रंग से दर्शाया है। लेकिन कारण शरीर को
और एक दर्शन शब्द को हमने एक सफेद रंग से, क्योंकि ये 3 गुण कहो, 3 रंग कहो, ये आपको हमें कुछ ज्ञान देते हैं। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करो, मिले हुए जीवन में अपना सतोगुण बढ़ाते जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहो, ताकि आपके हमारा कारण शरीर में आत्मबोध हो, परमात्मा का बोध हो, यानी कि ये दर्शन की स्थितियाँ सहज ही बनने लगें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की भी सात्विक स्थिति मजबूत हो, यानी दर्शन की स्थितियां बढ़ती जाएं, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।